नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ भारत। आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम दिल्ली के कनॉट प्लेस पर मौजूद हैं और दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है और चुनाव को देखते हुए लॉलीपॉप बोले, प्रलोभन बोले, जितनी भी पार्टियां, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर आम आदमी, सब महिलाओं को पैसा देने का बात कर रहा है। कांग्रेस का अभी नाम आया कि 3100 रुपए दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी 2100 रुपए देने का वादा कर रही है और वहीं परवेश सिंह वर्मा जो है वो 1100 रुपए देते हुए पकड़े गए हैं। तो इसी पर हम आम जनता के विचार जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको। क्या कहना चाहेंगे? आप तो दिल्ली के निवासी हैं, भी बात हुई आपसे। हाँ, दिल्ली विधानसभा में क्या चल रहा है? देखिए, दिल्ली विधानसभा का जो चुनाव है, हाँ, इस बार दिल्ली की लड़ाई टफ है। हाँ, अब दिल्ली में देखना है क्या मोदी फैक्टर चलेगा, हाँ, या अरविंद केजरीवाल जी का फैक्टर चलेगा, या राहुल गांधी जी का फैक्टर चलेगा। देखो, तीनों पार्टियां मैदान में फाइट कर रही हैं और जनता को लुभाने के लिए एक पर एक वादे कर रही हैं। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने 2100 रुपए का घोषणा कर दिया है कि हम प्रति महिला को 2100 रुपया देंगे, बाकी वो पंजाब में नहीं दे पा रहे हैं। पंजाब में नहीं दे पा रहे हैं। कांग्रेस ने देखा, आपने 2100 रुपए का घोषणा कर दिया है कि हम 2100 देंगे। लेकिन देखिए, कांग्रेस मैदान में नहीं है। कांग्रेस मैदान में नहीं है। लड़ाई जो है आप बनाम भाजपा है। अभी देखना है कि दिल्ली के 70 सीटों पे मोदी फैक्टर चलता है या अरविंद केजरीवाल जी का फैक्टर चलता है। क्योंकि कहीं न कहीं मुझे दिल्ली की 70 सीटों पर आप पार्टी का पलड़ा भारी दिखता नजर आ रहा है। अगर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपना सरकार बनाना चाहती है तो पहले अपना मुख्यमंत्री चेहरा क्लियर करें। दिल्ली की जनता ये पूछ रही है कि भारतीय जनता पार्टी का आखिर मुख्यमंत्री चेहरा कौन है, आप किस चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। अगर ये चेहरा क्लियर करके अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की 70 सीटों पे अगर चुनाव लड़ती है तो 100% मोदी फैक्टर चलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी। नहीं तो बाजी आप पार्टी मार ले जाएगी। हाँ, तो क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और भी स्टेट में देखा जाए, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, जीतने तक उनका कोई उम्मीदवार नहीं था। जब शपथ ग्रहण होना होता तब वो बताते कि हमारा ये मुख्यमंत्री, अगर वही हो सकता है दिल्ली में भी खेलने वाली हो। देखिए पांडे जी, आप बड़े अच्छे पत्रकार हैं और ग्राउंड लेवल पे आपकी रिपोर्टिंग बहुत अच्छी है। आप रिपोर्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, एक से एक बारीकी चीज को आप दिखाते हैं। देखिए, जो आपने कहा था कि हरियाणा का जो इलेक्शन हुआ था, हरियाणा में इन्होंने क्लियर कर दिया था सैनी जी है तो सैनी जी रहेंगे, वो असर चला। हरियाणा में मोदी फैक्टर चला। बाकी आपने देखा महाराष्ट्र और झारखंड और यूपी की 9 सीटों पर योगी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था अपना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। इसका असर महाराष्ट्र में दिखाई दिया। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बाकी झारखंड में भारतीय जनता पार्टी जो है कोसों दूर रही, वहां पर कहीं कहीं दिखाई दिया। क्योंकि यूपी की जो 9 सीटों पर चुनाव हुआ उसमें बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे, इसका असर 100% दिखाई दिया, जिसमें 7 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई और 2 सीट अखिलेश यादव जी के खाते में गई। तो दिल्ली की जो लड़ाई है, दिल्ली की जनता ये पूछ रही है भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा क्लियर करे। हाँ, क्लियर करके अगर चुनाव लड़ती है तो दिल्ली की 70 सीटों पे मोदी फैक्टर चलेगा और 100% चलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है डंकी की चोट पर बनेगी। अच्छा, नई दिल्ली विधानसभा सीट जो है वो सबसे हॉट सीट इस समय मानी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे और एक पूर्व मुख्यमंत्री मैदान में है। वो प्रवेश वर्मा हो या फिर संदीप दीक्षित जी हो या फिर माननीय अरविंद केजरीवाल जी हो। तो क्या लग रहा है कि जनता किसे चुनेगी इन तीनों में से? देखिए, बढ़िया कौन? देखिए, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से अरविंद केजरीवाल जी की ऐतिहासिक जीत होगी। वहां से नहीं हारेंगे, वहां से नहीं हारेंगे, वो जीत जाएंगे वहां से। लेकिन बहुत से लोग बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी अगर जीत रहे हैं तो वहीं पर उप मुख्यमंत्री जो रहे मनीष सिसोदिया जी, उन्हें कहीं ना कहीं अपनी सीट से भगाया जा रहा है क्योंकि वो वहाँ पर हार रहे हैं। तो क्या लग रहा है? देखिए, वो पार्टी का मेन है। पार्टी किसी को कहीं से भी लड़ा सकती है। हो सकता है वहां से मनीष सिसोदिया जी का लड़ने का इरादा न हो, उन्होंने अपना सीट चेंज कर दिया हो, उन्होंने वहां से शायद उनको लड़ा रहे हैं अवध ओझा जी को। अभी उन्होंने नई पार्टी ज्वाइन किया है, उनको लड़ा रहे हैं। तो पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं उनका आपसे मैटर होता है किसको कहाँ से लड़ाना है। तो क्या लग रहा है अभी, मतलब अवध ओझा जी अपने जगह सही है, मनीष सिसोदिया जी अपने जगह सही है, लेकिन जो 2100 रुपए चुनाव से पहले देने का वादा किया गया, पहले 1000 रुपए था फिर 2100 रुपए होगा, इससे कहीं ना कहीं प्रदेश के रेवेन्यू में नुकसान होगा या नहीं? देखिए, ये जनता को लुभाने वाले हैं। ये वादे हैं, वही है ना कि अब पहले 1000 रुपया था, बाकी इन्होंने बोल दिया 2100 रुपया, बाकी आप पंजाब में नहीं दे पा रहे हो। अगर जनता इनके लॉलीपॉप में आ गई तो बाजी फिर मार देंगे। हाँ, अगर जनता इनके लोभे में आ गई तो बाजी मार देंगे। तो देखिए, इनका जो 2-3 काम है अरविंद केजरीवाल जी का, जैसे पानी फ्री, बिजली फ्री और महिलाओं के लिए बस फ्री। तो देखिए, महिलाएं जो है बस में घूम रही हैं, वो फायदा उठा रही हैं। जो गरीब तबके बनते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में भी रहते हैं, देखो उनका भी पानी फ्री है, बिजली फ्री है, उन्हें भी 1 रुपए का बिल नहीं देना, उसका फायदा लोग उठा रहे हैं। तो हर गरीब आदमी अपना फायदा दिखता है। अब इन्होंने बोला है कि 2100 रुपया हम देंगे, लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर हमारी सरकार बन जाएगी तो हम देंगे, अगर नहीं बनी तो फिर हम कहाँ से दे पाएंगे। जब सरकार बनेगी तभी तो देंगे ना। तो क्या लग रहा है, मतलब यहाँ लॉलीपॉप ही दिया जा रहा है? यहाँ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। बाकी मैंने एक चीज बताया ना पत्रकार महोदय कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री चेहरा क्लियर करके अगर चुनाव लड़ती है तो दिल्ली की 70 सीटों पे मोदी फैक्टर चलेगा। नहीं तो अगर चेहरा क्लियर करके अगर चुनाव नहीं लड़ते हैं तो आप पार्टी सरकार स्पष्ट बहुमत में बन जाएगी। क्योंकि देखिए, कांग्रेस मैदान में नहीं है। तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश
अगर भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी की 70 सीटों पर अगर मुकाबला टक्कर अगर मान लो मुकाबला टफ हुआ, तो अगर कुछ भी सीट अगर कांग्रेस निकालती भी है 2, 4, 6 जो भी है, तो आप पार्टी को सपोर्ट कर देगी, वो बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी। इसलिए आप पार्टी का जो पलड़ा है मुझे भारी दिखता नजर आ रहा है।